नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम धनु लग्न और धनु राशि के लिए 2021 का वर्ष कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं धनु राशि की बातें, क्योंकि ये बहुत ही विशेष राशि बन जाती है, क्योंकि साढ़े साती के प्रभाव में राशि है। उसकी भी हम बात आगे करेंगे कि साढ़े साती का प्रभाव इनके लिए कैसा रहेगा। पहले धनु राशि के सामान्य गुण धर्मों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, धनु राशि का जो साइन है वो है एक धनुर्धर, जिसके धड़ के नीचे का भाग अश्व की तरह है और जो हाथ में धनुष पकड़ा हुआ, जैसा मैंने बताया। तो इस राशि का स्वभाव दोस्तों, चूंकि ये एक धनुष रखने वाले व्यक्ति की आकृति की राशि है, तो निश्चित रूप से तेज स्वभाव की राशि होती है, अग्नि तत्व वाली राशि है। और इस राशि के जातक जो है खरा खरा बोलने में विश्वास करते हैं। साथ ही जैसा मैंने कहा, तेज स्वभाव के होते हैं, अपने ज्ञान पर, अपने विज्ञान पे विश्वास रखने वाले होते हैं। और सही मायने में ये सरस्वती पुत्र होते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्ञान से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं इसमें इनका महारत हासिल होता है। चाहे लेखन का कार्य हो, सृजन का कार्य हो, काव्य का सृजन हो, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें इनका विशेष रुझान रहता है, विशेष इनका पांडित्य रहता है। और जैसा कि हमने बताया, ये सरस्वती पुत्र होते हैं। आप जानते होंगे कि कुछ लोग लक्ष्मी जी के विशेष उपासक होते हैं, यानी कि धन प्राप्ति उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो वो लक्ष्मी पुत्र हैं। निश्चित रूप से लक्ष्मी जी उन पर विशेष कृपा करती हैं, मेहरबान होती हैं। इस तरह की कई राशियां हैं। जबकि जो लोग थोड़ा उग्र होते हैं, या जो थोड़े कुछ शारीरिक बल का उपयोग करते हैं, शारीरिक बल के द्वारा चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, वो काली जी के पुत्र हैं। और ये कुछ लोग जो है ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपने लिटरेरी एबिलिटीज़ के द्वारा चीज़ों को, दुनिया को जीतना चाहते हैं, तो वो सरस्वती पुत्र हैं। तो धनु राशि सरस्वती पुत्र इस राशि के जातक होते हैं दोस्तों। इस राशि के जातकों का चेहरा चौड़ा और कान लंबे होते हैं, और साथ ही नीचे का के जो ओंठ होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं, वजनदार होते हैं, और लंबी गर्दन होती है। कुल मिला के इनका चेहरा इतना प्रभावशाली होता है कि आप यदि देखेंगे तो आपको स्वतः ही इनकी तरफ आप आकर्षित भी हो जाएंगे, और आपके मन में इनके लिए सम्मान भी हो जाएगा। बहुत से आपने धर्म या आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता इस तरह के देखे होंगे, जो इस तरह की भावाकृति के होते हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी प्रभावशाली और ज्ञानवान होते हैं। तो ये बेसिकली धनु राशि को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। चेहरे मोहरे या जो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है दूसरे ग्रहों की वजह से कई बार, क्योंकि 9 ग्रहों में से हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, आपकी लग्न की या आपकी राशि की। बाकी सभी जो ग्रह हैं वो भी प्रभाव डालते हैं, और इसलिए कई बार शारीरिक रचना बनावट में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बेसिक नेचर दोस्तों मोस्टली वही रहता है जो हम बताते हैं। और धनु के बारे में जैसा हम बता रहे हैं कि इस राशि के जो जातक होते हैं वो सरस्वती पुत्र होते हैं, मेधावी होते हैं, धनवान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता बहुत बार होते हैं, उदार होते हैं, आडंबर रहित ये जातक होते हैं। साधु स्वभाव इनका होता है, नॉर्मली सरल स्वभाव के, शांत स्वभाव के होते हैं। शांत का तात्पर्य है कि ज़्यादा प्रपंच से दूर होते हैं और न्याय और शांति प्रिय होते हैं। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। शरीर से ये बली होते हैं दोस्तों, और रचनात्मक कार्यों में खास करके काव्य में, लेखन में ये जातक काफ़ी आगे निकलते हैं। साथ ही तार्किक मामलों में, जैसे वकालत वगैरह का मामला है, इसमें भी काफ़ी आगे देखे जाते हैं।
कुल मिला के बुद्धि से संबंधित, रचनात्मक कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में ये जातक बहुत अच्छा करते हैं और आदर्शवादी होते हैं। लेकिन रेस और द्यूत क्रीड़ा में इनकी रुचि होती है, निशानेबाजी में भी इनकी रुचि होती है। ये इनका थोड़ा ग्रे एरिया है इनकी पर्सनालिटी का। धनु लग्न या धनु राशि के जातक नॉर्मली वकील, प्रोफेसर, अध्यापक, दार्शनिक, राजनेता ये पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रवचनकर्ता पाए जाते हैं, सन्यासी पाए जाते हैं, उपदेशक पाए जाते हैं। तो धनु के जो जातक हैं साथ ही उच्च कोटि के व्यवसाय भी पाए जाते हैं और बड़े ही व्यवसाय में ये बहुत ही सैद्धांतिक रूप से व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और इनका नाम व्यवसाय में इनके जाने के बाद भी बना रहता है। तो दोस्तों बहुत ही विशिष्ट ये राशि है। यदि आपका इसमें जन्म हुआ है, लग्न इसमें यदि आपका जन्म हुआ है, आपको दुर्घटना से, फेफड़े से संबंधित विकार से, वायु से संबंधित विकारों से खतरा रहता है, तो उनसे आपको दोस्तों बचना चाहिए। तो ये था आपकी प्रकृति का वर्णन। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा शनि की 7.5 की, जो कि 7.5 वर्ष का समय होता है जब आपकी जो राशि है यानी कि चंद्रमा, यदि आप धनु राशि के हैं तो ही ये लागू होगी। धनु लग्न वालों पर ये 7.5 की जो मेरी बात है ये लागू नहीं होगी, क्योंकि राशि से 7.5 देखी जाती है। तो राशि से जब शनि एक राशि पहले आए थे यानी कि वृश्चिक में आए थे, तब से आपकी 7.5 शुरू हुई। फिर आपकी राशि में शनिदेव का परिभ्रमण हुआ और अब शनिदेव मकर राशि में जा रहे हैं, चले गए हैं। यानी कि जो ढैया का जो तीसरा पार्ट है वो चल रहा है और उतरती हुई 7.5 है दोस्तों। उतरती हुई 7.5 का विशेष प्रभाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कहा जाता है कि शनि किसी से कुछ लेते नहीं हैं और जाते जाते वो जितना कुछ लेते हैं सब कुछ दे के जाते हैं। तो निश्चित रूप से 7.5 का ये जो तीसरा चरण है, तीसरे 2.5 वर्ष हैं, ये आपके लिए अच्छा फल लेकर के आएगा। और अभी जबकि इसमें एक चीज़ विशेष होती है 7.5 में देखने की कि किस नक्षत्र में शनि का परिभ्रमण हो रहा है, उस नक्षत्र के हिसाब से फल देते हैं शनिदेव। अभी आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनिदेव का परिभ्रमण हो रहा है, लेकिन 13-14 जनवरी से श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो दोस्तों चंद्रमा चूंकि आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं, तो जनवरी से लेकर सितंबर इस अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में लगभग ब्रॉडली चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि राहु 6वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कोई स्वास्थ्य से संबंधित आपकी जो समस्या थी उसका समाधान भी ये करके जाएंगे। और स्वास्थ्य के विषय में कुछ विशेष आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 जून से लेकर के 20 जुलाई ये जो समय है, जबकि मंगल की स्थिति कर्क राशि में होगी और जो कि आपके 8वें नंबर की राशि है, ये समय स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखने का है। तो इस समय को बहुत ध्यान से आप निकालिए। बाकी स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें ठीक हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आइए दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, दूसरी बात पे चलते हैं, जो कि कैरियर का फ्रंट है। कैरियर के मामले में दोस्तों ये जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर के आएगा, क्योंकि राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि दैनिक रोजगार का भाव है। तो निश्चित रूप से दैनिक रोजगार के मामले में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ प्रमोशन होगा। गुरु जो आपकी लग्न के स्वामी और 4थे भाव के स्वामी हैं, वो भी नीच भंग राजयोग को प्राप्त होते हुए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अपने प्रयासों से अच्छे धन की प्राप्ति आप इस वर्ष कर पाएंगे। तो काम काज आपका बढ़िया चलेगा इस वर्ष। इसके अलावा शनि की जो स्थिति जैसा मैंने बताया दूसरे भाव में है, और दूसरे भाव से शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो तीसरी दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और साथ ही 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। तो ये जो दृष्टियां हैं दोस्तों, एकादश भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा सा लाभ में कमी कर सकते हैं शनिदेव,
चौथे भाव और आठवें भाव पर जो दृष्टि है वो दोनों स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सावधानी, जैसा मैंने बताया था, इस वर्ष आपको रखना है। काम काज के मामले में शनि की दृष्टियाँ कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही हैं। गुरु की जो स्थिति है, बल्कि दूसरे भाव में गुरु बल को देते हैं। तो निश्चित रूप से अप्रैल तक और फिर सितंबर से लेके लगभग वर्षांत तक आपके लिए काफ़ी अच्छी धन से संबंधित, काम से संबंधित स्थितियां गुरु बना के रखेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, उनकी दृष्टि आपके छठवें भाव पर भी है। तो इस वर्ष आपको काम काज के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में, नौकरी व्यापार के मामले में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसकी वजह से इस मामले में आपको काफ़ी अच्छा फल मिलने वाला है। परिवार की बात जहाँ तक है दोस्तों, परिवार के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस वर्ष आपके परिवार में कुछ इजाफा हो सकता है, संतान प्राप्ति वगैरह भी हो सकती है इस वर्ष, या अगर आपके बच्चे जो हैं वो विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह हो सकता है और उसके जरिए या उनकी संतान हो सकती है। तो आपके परिवार में कुल मिला के सदस्यों की वृद्धि होने के काफ़ी चांसेस इस वर्ष हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए दोस्तों ये जो वर्ष है ये कोई विशेष नुकसानप्रद नहीं है, अच्छे फल लेकर के आ रहा है। और थोड़ा सा जो मैंने समय बताया, यानी कि 2 जून से लेके 20 जुलाई, इस समय आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ व्यवधान, कुछ परेशानी का अनुभव आप कर सकते हैं। इस समय यदि आपका रिजल्ट आ रहा है तो उसमें कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा बाकी समय आपके लिए अच्छा है, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। अगली बात दोस्तों प्रेम संबंधों की करते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में भी ये वर्ष अच्छा है, और इस वर्ष आप अपने बिगड़े हुए संबंधों को बनाने में सफल हो पाएंगे, और विवाह योग्य जो हैं उनके विवाह की भी काफ़ी प्रबल संभावनाएं इस वर्ष में है। विशेष रूप से अप्रैल से लेके सितंबर और उसके बाद दिसंबर के महीने में विवाह से संबंधित कुछ डेवलपमेंट्स आपके लाइफ में निश्चित रूप से हो सकते हैं, यदि आप विवाह के योग्य हैं तो दोस्तों कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए अपने गर्भ में अच्छे फल लेकर के ही रखा हुआ है। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, आखिरी ढैया है, लेकिन वो 7.5 आपके लिए अच्छे प्रभाव लेके आएगी, कोई दुष्प्रभाव लेके नहीं आएगी। किसी घर में बुजुर्ग की तबीयत वगैरह के लिए बस आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में दृष्टि है। अगर आपकी मदर का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी बुजुर्ग की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है, और उसमें शनि देव की शांति करें यदि ऐसा कुछ दुष्प्रभाव आपको नज़र आता है तो। बाकी राहु की स्थिति हो या बृहस्पति की स्थिति हो, सभी कुछ आपके लिए शुभ और सकारात्मक है। तो दोस्तों आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा जाएगा ऐसा लगता है हमें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी, आप लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगी, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कुल मिला के दोस्तों समअप करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए काम काज में विशेष सफलता देके जाएगा। कुछ पीछे जो चीज़ें आपसे छिन गई थी शनि की 7.5 में, इस वर्ष वो 7.5 का आखिरी ढैया आपको वो देने के लिए एकदम तैयार है। और शत्रु पक्ष, अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो इस वर्ष निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु 6वें भाव में है। व्यापार में विशेष सफलता दिला सकते हैं क्योंकि 6वें भाव में राहु हैं। काम काज के मामले में आपको दूसरे लोगों से जल्दी प्रमोशन मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 6वें भाव में राहु है। तो 6वें भाव का राहु बहुत ही अच्छे फल देता है, और इस वर्ष आप लकी हैं कि 6वें भाव में आपके राहु हैं, तो बहुत अच्छा आपको फल देंगे। आपके लिए इस वर्ष जो रत्न है वो बनता है पुखराज।
पीला पुखराज आपको जरूर धारण करना चाहिए इस वर्ष तर्जनी उंगली में। इस वर्ष के लिए आपका जो शुभ मंत्र है वो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का आप जप करते रहें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, हर तरह से लाभ होगा। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष का जो रिजोल्यूशन आपको क्या लेना चाहिए, तो रिजोल्यूशन इस वर्ष आपको लेना चाहिए समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, क्योंकि समय इतना अच्छा ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत कम आता है, जबकि लगभग सभी प्रमुख ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं। तो समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। 24 घंटे में लगभग कम से कम 15 घंटे काम करने का प्रयास करें और अपने कामों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।